खैर मैंने तो बाद में अरबी भी सीख ली है। अच्छा, ये मैं आला हज़रत का तर्जमा पढ़ रहा हूं, मुझे इनका तर्जमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अरबी आती है, मैं उसको फिलबदी कर सकता हूं। वाह भाई वाह, जहलमी फिरके के लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि मिर्जा जहलमी ने अरबी भी सीख ली है, बल्कि दूसरों का ये मजाक भी उड़ाता है कि तुम्हें उर्दू अरबी हम सिखाएं। मतलब अब उर्दू और अरबी भी हम आपको सिखाएंगे। अब जहलमी फिरके के लोग करीब करीब हो जाएं, मिर्जा जहलमी अपने शागिर्दों को अरबी सिखाने लगा है। आप अरबियों के बच्चों को भी सुनेंगे, वो भी अपने बाप को बाबा कहते हैं। हमारे तो बच्चे कहते हैं ना उर्दू में, वो बाबा जो है वो अरबी है पापा की। तो ये मिर्जे का पहला सबक हो गया कि बाबा अरबी है पापा की। अब दूसरा सबक भी सुन लें। कलाई ये होगी, ये कफ है, ये तीन चीजें होगी, समझ लें। रुस कहते हैं यहां से लेके यहां तक, कलाई तक। कलाई को कहते हैं कफ अरबी में। ये है मिर्जे का दूसरा सबक कि कलाई को अरबी में कफ कहते हैं। भुनी हुई दब ला के रखी, अरबी में दब कहते हैं, दाल बा दब। उर्दू में हम उसे वो गो, वैसे गो का लफ्ज अप्रोप्रिएट नहीं है, सांडा लफ्ज है असल में, छपकीली से थोड़ी सी बड़ी होती है, हलाल है। ये है मिर्जे का तीसरा सबक कि गोह को अरबी में दब कहते हैं, दाल बा। और ये हमने मिर्जा के सामने पता है क्या पेश किया है, खुद मिर्जे की जुबान से ही सुन लेते हैं। फक्की, एंटी वैनम, इल्जामी जवाब, टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे। चूंकि मिर्जे को फक्कियां पसंद हैं, इसलिए फिलहाल 3 खुराकें हमने दे दी हैं। उम्मीद है ये 3 खुराकें काफी रहेंगी और टाइम हम भी क़यामत तक का देते हैं। जहलमी फिरके की पूरी ज़ुर्रियत दुनिया जहान की सारी डिक्शनरियाँ और लुगात उठाकर तलाश करें कि किस किताब में लिखा है कि गोह को अरबी में दब कहते हैं, दाल और बा, और कलाई को अरबी में कफ कहते हैं। चलें जहलमी फिरके की तसल्ली के लिए 2-3 खुराकें और भी हम दे देते हैं। इस तरह की खजूर के पत्तों वाली जो चटाइयाँ ना वो ज्यादा बेहतर है, वो नहीं निकलती हैं। वो दूसरी जो आजकल ये सैलमगीर बनती है, केड़ियां ने वो फूड जिन्हों कहते हैं, हाँ दब, अरबी में लफ्ज दब है, ये अरबी लफ्ज दब का, दब अरबी में कहते हैं घास को, ये अरबी का लफ्ज है, कुरान में भी आया ये लफ्ज दब। जहलमी फिरके के लोग हिम्मत करें, दिखाएं किस लुगत की किताब के अंदर, किस डिक्शनरी के अंदर लिखा है कि दब का माना घास है, और ये लफ्ज कुरान करीम की किस आयत में मौजूद है। पहले तो इसको समझ लें, सय्यदीना लफ्ज है ये, सैयद कहते हैं गुलाम को। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद हैं और आप हमारे सैयद हैं। दुनिया की किस लुगत में लिखा है कि सैयद का माना गुलाम है, लेकिन इस पर मिर्जे के शागिर्दों ने पता है क्या कहना है कि मिर्जा ठीक ही तो कहता है। और जब हम जहलमी फिरके से हवाला मांगेंगे तो हवाला तो इनके पास होगा नहीं, ये फिर राब्ता करेंगे अपने गुरुजी से। जब गुरुजी से राब्ता करेंगे तो गुरुजी पता है क्या कहेंगे, मिर्जे की ये आवाज सुनकर बड़ी हैरानगी से मिर्जे के शागिर्द मिर्जे से पता है क्या पूछेंगे। चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उनका जवाब दें। और आपकी चीखों पुकार, आपका रोना पीटना इस बात की गवाही है कि आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है। जब मिर्जे के शागिर्द ये बात करेंगे तो मिर्जा अपने शागिर्दों को पता है क्या कहेगा, मैंने इसलिए कहा था तो मंजी ठुक गई, जे चाहते हो ना कि 25-30 साल काट जाओ तो खामोशी इख्तियार करो। लेकिन जब मिर्जे के शागिर्द ज्यादा इसरार करेंगे तो मिर्जे ने पता है क्या कहना है, हाय मैं सदके, हाय हाय गूगल हाफिज़ाउल्लाह, तुझ पे लाखों सलाम। तो इस पर मिर्जे के शागिर्दों ने कहना है, मिर्जा जी गूगल से ही दिखा दें। इसके जवाब में मिर्जे ने पता है क्या डायलॉग मारना है, नेवर, नॉट एट ऑल। डंगरो बात को समझो और जाओ काम करो अपना, निकलो इथों। कहानियां किसी और कराओ, तो वास्ता पढ़े लिखे बंदे नाल पिया नठो इधरों, चलो हम कोई गुलाम है। हाँ क्यों मिर्जा जी मजा आया? और मिर्जे की ये वाली बात तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि जानों को अरबी में पट कहते हैं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। मिर्जे के शागिर्दों से गुजारिश है कि मिर्जे से यह भी पूछ लें कि जानो कौन सा लफ्ज है जिसको अरबी में पट कहते हैं।